जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान भोलेनाथ के शीश पर आखिर चांद क्यों विराजमान है, और ये कुंभ का जो मेला है महाराज 12 साल में एक बार क्यों लगता है, 1 महीने के लिए ही क्यों लगता है, हर साल क्यों नहीं लगता। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, और जब अमृत निकला तो भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, और जब भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया तो जो मोहिनी का रूप था वो राक्षस को दिखा रहे थे और देवताओं को अमृत पिला रहे थे। लेकिन राक्षसों में भी एक राक्षस था स्वांभुमनु, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। जब वो राक्षस स्वांभुमनु सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया और छल से उसने अमृत पी लिया, वैसे ही चंद्रमा को पता चला, चंद्रमा तुरंत खड़ा हो गया और बोला, हे भगवान नारायण, इस राक्षस स्वांभुमनु ने अमृत पी लिया है। वैसे ही भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और स्वांभुमनु के शरीर के 2 टुकड़े किए। इतनी कथा तो आपने भागवत में भी सुनी होगी, अब उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए, क्योंकि मैं हमेशा वही कहती हूँ कि वही सुनाऊंगी जो आज तक आपने सुना नहीं, वही सुनाऊंगी। जब स्वांभुमनु के शरीर के 2 टुकड़े हो गए तो स्वांभुमनु के पैरों को भगवान नारायण ने पकड़ा, उसके पैरों को घुमाया और ब्रह्मलोक में फेंक दिया। अब आप कहोगे दीदी वो तो राक्षस है, उसको ब्रह्मलोक में क्यों फेंका? क्योंकि महाराज उसने अमृत का पान कर लिया, और आप लोग भी अमृत का पान कर सकते हो। अब आप कहोगे दीदी कलयुग में अमृत कहाँ है? तो जल तब तक ही जल रहता है जब तक वो भगवान के चरणों पे ना चढ़ जाए। जब जब भगवान के चरणों में चढ़ जाता है तो वो अमृत का कार्य करने लगता है। आप भी हर किसी चीज की आदत में हमेशा कहती हूँ, डॉक्टरी की भाषा में समझाती हूँ कि आपको झूठ बोलने की, चोरी करने की, सिगरेट पीने की, किसी भी चीज की आदत 21 दिन में लगती है और 21 दिन में ही छूटती है। आप एक बार भगवान के चरणों के जल का पान कीजिए, अमृत स्वरूप चरणामृत का पान कीजिए और 21 दिन तक कीजिए, और 22वें दिन आप मेरे घर पे आके बोलोगे कि दीदी आपका कहा एक वचन सत्य है, एक वचन सत्य है। अगर आप भगवान को, आपके घर में जो भी है, लड्डू गोपाल विराजमान है तो लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, उनके चरणों का पानी आप नित्य अपने पूरे परिवार में बांटिए और खुद भी पीजिए। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान नहीं है तो क्या करें? तो आप जो भी खाते हैं, अगर आप जल भी ग्रहण कर रहे हैं ना महाराज, तो उसको 2 सेकंड के लिए मंदिर में रख दीजिए और उसके बाद वो ग्रहण कीजिए। मैंने पहले भी बोला था कि लोग भगवान के लिए देसी घी की छोटी छोटी सी 5 पूड़ियाँ बना देते हैं और अपने लिए चाउमीन और डोसा और इडली बना रहे हैं। अरे मूर्खो, भोग की जरूरत भगवान को नहीं है, हमको चढ़ाने वाले लाखों हैं। भोग की जरूरत हम इंसान को है भोग की। पहले भी उदाहरण दिया था मीरा का, आज दोबारा दे रही हूँ कि मीराबाई ने जहर का भोग लगाया और उस विष को पी लिया और अमर हो गई। जब वो जहर अमृत में बन सकता है तो क्या ये जल अमृत नहीं बन सकता? भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ हर चीज अमृत तुल्य हो जाती है, और जब आप उस अमृत तुल्य चीज को ग्रहण करते हो तो आप भी भगवान से भक्ति मिल जाती है और शरीर में शक्ति मिल जाती है। उस
उस